हेलो बच्चों। तो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन तो मेरे पास रहता नहीं, मैं जिस जोन में हूँ वहाँ पे क्या सेकंड शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट वाले भेज देते हैं। आज एक बच्चे ने थर्ड शिफ्ट का पेपर भेजा है ना, तो 19-20 क्वेश्चन उसने भेजे हैं, तो मैंने उसका आंसर की बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि आंसर की आपको समय से मिल जाए तो पेपर के तुरंत बाद जो भी चाहे जिसके पास भी हो मुझसे पूछ लिया करो, मैं अपना मेल ID दे दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, तो मैं आपको आंसर शीट बना के आपको मीन्स आंसर की बना के आपको दे दूंगा। ठीक, किसी क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप बुक से रेफर कर सकते हो। ओके, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 99.99% जो भी आंसर दूंगा वो सारे के सारे सही होंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। हार्ड कैप्सूल आर यूज टू फिलिंग। मैक्सिमम बुक्स में होगा कि सॉलिड फिल करते हैं। ठीक, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सॉलिड को, लिक्विड और सेमी सॉलिड तीनों चीजें फिलिंग की जाती हैं। राइट, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में तीनों चीजें फिल, यानी ऑल ऑप्शन सही है। हीट प्रोसेस एक्सेप्ट सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इग्निशन या रिडक्शन, तो रिडक्शन इज नॉट अ हीटिंग प्रोसेस, ऑल दीज आर कम्स अंडर हीट प्रोसेस। ओके, टाइप्स ऑफ ड्रायर। देखो, अगर आप अपनी बुक में जाओगे तो ड्रम और स्प्रे ड्रायर नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों तरह के ड्रायर होते हैं। ड्रम ड्रायर भी होता है और स्प्रे ड्रायर भी होता है। ओके, तो बोथ आर द ड्रायर, यानी सी ऑप्शन सही है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, देखो फिजिकल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी होता है और मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी होता है, यानी कि ए ऑप्शन ऑल सही है। ठीक, एंटरिक कोटेड कैप्सूल डज नॉट डिसइंटीग्रेट। देखो, जो एंटरिक कोटेड कैप्सूल होता है उसकी कोटिंग की ही जाती है इसीलिए ताकि वो एसिडिक मीडियम में क्या ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो। मीन्स उसका टाइम जो है सस्टेन, काफ़ी देर तक उसका जो है ड्यूरेशन बढ़ा रहे, यानी कि स्टमक में भी एसिडिक मीडियम होता है। ठीक, यानी बी एंड सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए। ठीक, टैबलेट्स आर, देखो इसमें लिक्विड फॉर्म होता नहीं, वेपर फॉर्म नहीं होता, सेमी सॉलिड नहीं होता, तो अब बचा क्या कि सॉलिड यूनिट क्लीवेज फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है, जैसे मेरे भी कई जगह पे टाइपिंग एरर हो जाता है, तो ये मानना जा सकता है क्योंकि डी के अलावा बाकी कोई है इसमें आंसर दिखता नहीं है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, देखो जैसे कि ऑटोक्लेव आपका होता है, इट कम्स अंडर द मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। इसमें हीटिंग स्टीम के थ्रू जो है स्टरलाइज किया जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप, स्टीम स्टरलाइजेशन, यानी ए ऑप्शन। ठीक, एंडरसन ऑपरेटर्स, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, जिसमें एंडरसन ऑपरेटर्स रहता है। ठीक, तो ये क्या हम इससे मेजर करते हैं? सेडिमेंटेशन मेथड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेडिमेंटेशन मेथड भी बोल सकते हैं। कई जगह कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे एंडरसन मेथड दिया है, कुछ जगह पे सेडिमेंटेशन मेथड दिया है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लेना अपने हिसाब से। मैंने दोनों केस बता दिया। ठीक, आईपी कोडेक्स वाज पब्लिश्ड, आईपी कोडेक्स वाज पब्लिश 1990, 1940, 1953 या 1940, तो 1953 में आईपी कोडेक्स पब्लिश हुआ था। इंडियन फार्माकोपिया का कोडेक्स वाज पब्लिश्ड इन 1953। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल VI ना कि पॉलीविनाइल। राइट, देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो पॉलीविनाइल यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, देखो मेरे अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से बीसीजी का फुल फॉर्म कोई नहीं है। ठीक, बेसिलाई कालमेट ज्यूरिन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। यहाँ पे है क्या? बेसिलस कैटमेट, कैटमेट तो है ही नहीं, अगर कैलमेट होता, टी की जगह एल हो जाता बी वाले ऑप्शन में, तो किसी हद तक इसको जो है कंसिडर किया जा सकता था। अब सी ऑप्शन भी ठीक था, बेसी कालमेट तक ठीक है, बेसिलस को बेसी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यूरिन की जगह गुआनिन हो गया है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म में देखो, जेल्स जो होते हैं वो उसमें भी बहुत सारी डोजेस फॉर्म होती हैं, सिरप में भी मल्टी डोज होता है, एमल्सन में मल्टी डोज होता है, लेकिन जो पिल्स होता है दैट इज यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी कि बी ऑप्शन सही है। स्टैंडर्ड वेट ऑफ एपोथेकेन्स, एपोथेकेन्स सिस्टम में क्या पॉन्ड्स, ग्रेन, ग्राम, गैलन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा? ग्रेन होता है। किसमें मेजर करते हैं? ग्रेन में। ठीक, फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग यूज ही की जाती है किसके लिए? ड्राइंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा हो, विटामिन हो, एंजाइम्स हो, किसी भी तरह का कोई भी थर्मोलेबाइल
सब्सटेंस हो दैट उसको क्या फ्रीज ड्राइंग के अंदर ड्राई किया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। एरोमेटिक वाटर ऑल्सो नोन एज मेडिकेटेड वाटर, एरोसोल वाटर, फार्मास्यूटिकल वाटर या नॉर्मल वाटर। देखो ये फार्मास्यूटिकल वाटर में की तरह भी यूज किया जाता है और मेडिकेटेड वाटर की तरह, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, एरोमेटिक वाटर इज ऑल्सो नोन एज मेडिकेटेड वाटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। हैमर मिल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन या नन। तो जो हैमर मिल होती है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक। क्वाथ मीन्स काढ़ा, क्वाथ को क्या बोलते हैं, काढ़ा। अभी कोरोना आया था तो पतंजलि का क्वाथ बिक रहा था ना, तो मैसरेशन, परकोलेशन या डिकॉक्शन, इट इज द मेथड, क्वाथ इज द डिकॉक्शन। क्या है, डिकॉक्शन को भी काढ़ा बोलते हैं ना, यानी डी ऑप्शन सही है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, देखो ये क्वेश्चन उसमें था नहीं था क्योंकि क्वेश्चन जूरिस का है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में भी पूछा जाता है। तो 1940 डीएनसी एक्ट कब आया था, 1940। हमने कहा एक बच्चे ने दिया है क्वेश्चन, इसीलिए इसमें से अगर आप लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बताया ना कि मैं इस शिफ्ट में हूँ नहीं, तो जो आप क्वेश्चन भेज दोगे उसी का मैं बना के आपको दे दूंगा। ठीक। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एक्सेप्ट, इसमें से कौन कौन सा, भाई देखो इन्फ्यूजन भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, डिकॉक्शन भी है, डाइजेशन भी है, यानी कि कंडक्शन जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन के कितने तरीके के, 5 तरीके के होते हैं, कुछ बुक्स में 4 तरीके के दिए हैं, उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन आपकी बुक में आर.एम. मेहता में 5 तरह के डिस्टिलेशन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको 5 तरह के ही मिलेंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक। तो कल भी अगर चाहते हो कि आपको आंसर की मिल जाए तो क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करा देना, मैं आपको आंसर की बना के दे दूंगा। ओके बच्चों, बाय।